श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है कार्तिक मास में पड़ने वाली आहोई अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन। बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके तो ये वही दिन होता है जिस दिन हमें आशीश्वर महादेव का ये उपाय करना होता है। बस आपको 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेनी है। वो कौन से पेड़ होंगे, कौन सी पत्तियां लेनी है और कैसे करना है, इस पूरे उपाय को पूरी विधि बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। देखो, भले ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अलग अलग प्रकार के पेड़ों को दिखा रखा है, लेकिन नियम इस उपाय का थोड़ा सा डिफरेंट है ना। जितने भी पूजनीय पेड़ होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी पूजनीय पेड़ हैं उन पेड़ों में से एक एक पत्ते लेने हैं। और कितने पत्ते लेने हैं? सिर्फ 5 पत्ते, है ना। जैसे पूजनीय पेड़ में से कौन सा पत्ता हो गया, जैसे आप एक पत्ता वट वृक्ष का ले लो, है ना। एक पत्ता आप पीपल पेड़ का ले सकते हो, है ना। ये भी तो पूजनीय पेड़ तो होते हैं, पीपल का पत्ता हुआ, वट का पेड़ हुआ। एक पत्ता आप कौन सा ले सकते हो? आम का पत्ता ले सकते हो, है ना। एक पत्ता आप ले सकते हो, नीम का पत्ता ले सकते हो। एक पत्ता आप अशोक का ले सकते हो, ये भी पूजनीय है। एक पत्ता आप चाहो तो आंवले का ले, मतलब इसी प्रकार से जो भी, शमी का पत्ता भी ले सकते हो, बेल पत्र भी ले सकते हो। जितने पूजनीय पेड़ होते हैं ना, उनमें से सभी में से एक एक पत्ता लेना है और 5 से ज्यादा नहीं लेना। मेरी बात समझ में आ रही क्या? 5 वृक्ष से 5 पत्ते लेने हैं और वो 5 वृक्ष पूजनीय वृक्ष होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं गुलाब से नहीं लेना है, किसी और फूल से नहीं लेना है, जो पूजनीय है उन्हीं से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। 5 पत्ते तो ले लिए, साथ ही साथ आपको 5 चावल के दाने भी लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 5 चावल के दाने ले लिए, 5 पत्ता ले लिया, एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना। ये कौन सा महीना है? कार्तिक मास का स्नान दान का ये महीना होता है। तो आपको जल के अंदर क्या डालना है? थोड़ा सा गंगा जल, है ना। समझ में आई बात? फिर आप इन कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है सुबह कर सकते हो, मन है शाम को करो, मन है घर पे करो, मन है बाहर करो, कहीं पे भी करो। बस आपको अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखना होगा, ठीक है ना। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में जल पहले चढ़ाना, ठीक है ना। जैसे पहुंचे, सबसे पहला काम 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है? जो आपके पास में एक पत्ता है, मेरी बात सुनिएगा, मैं यहाँ पे बनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। मान लो कि आपने बेलपत्र लिया, ठीक है ना। उस एक बेलपत्र को लेना और इसी एक बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना रखना और उसे चढ़ा देना। मान लो एक आपने आम का पत्ता लिया, उस आम के पत्ते के ऊपर एक चावल का दाना रखो, उसको चढ़ा दो। पीपल का पत्ता लिया, पीपल के पत्ते के ऊपर एक चावल का दाना रखो, उसको चढ़ा दो। इसी तरीके से जो भी 5 पत्ते आपके पास में हैं उन सभी के ऊपर एक एक चावल का दाना रख करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर आशीश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, कौन सा महादेव? आशीश्वर महादेव के नाम से आपको इस उपाय को करना है। जब आप पत्तों को चढ़ा रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना महादेव से जरूर कहनी है। साथ ही साथ कौन सा नाम लोगे महादेव का? आशीश्वर महादेव के नाम से उपाय को करना, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी? तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि 5 वृक्ष की 5 पत्तियों से करने थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है गुड़ के साथ में ना। साथ ही साथ हमें एक पत्ता और चाहिए इस गुड़ के साथ में। वो कौन सा पत्ता है? इससे पहले इसके फायदे समझ लो। जैसे घर का कोई ऐसा इंसान है ना जिसका पीछा जो है वो बीमारी नहीं छोड़ पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, यानी कि रोग मुक्ति का कुल मिला के ये उपाय है। इसके लिए हमें गुड़ के टुकड़े लेने हैं ना। ऑड नंबर में ले सकते हो, 5 कम से कम लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा है ना। कम से कम 5 लेनी है। 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, ऐसे छोटे छोटे। ये तो मैं बहुत बड़े दिखा रहा हूँ, इतने बड़े नहीं लेनी, बहुत छोटे छोटे टुकड़े आपको इसके लेने, ठीक है ना। ले लिया। इसको लेने के बाद में आपको जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी अष्टमी तिथि पे या फिर कार्तिक मास के महीने की, वो होती है कि आपको एक शमी का पत्ता भी जरूर लेना चाहिए, ठीक है ना। शमी का पत्ता लेना। अब इस उपाय को समझने की कोशिश करिएगा। वही काम फिर से करना है। जल लेंगे, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंच के थोड़ा तरीका चेंज होता है। हमने पहले उपाय में भी जल पहले चढ़ाया था,
इस दूसरे उपाय में भी हम क्या करेंगे, जल पहले ही चढ़ाएंगे। लेकिन यहां नियम क्या चेंज होता है उपाय करने का, जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछोगे, है ना। जितने भी आपने गुड़ के टुकड़े लिए हैं उन सभी गुड़ के टुकड़ों को एक एक करके शिवलिंग पे जहां भी आपको रखना है वहां पे रख सकते हो। किसका स्मरण करोगे, अवधूत रूप महादेव का स्मरण करना है। कौन से रूप, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से गुड़ के टुकड़े को रख देना। रखने के बाद में जो एक शमी का पत्ता आपके पास में है, उस शमी के पत्ते को जिस जगह से जल नीचे गिरता ही वाला, मतलब एकदम जस्ट उसके एंड पॉइंट पे आपको उस एक शमी के पत्ते को समर्पित करना है। और फिर उन जितने भी गुड़ होंगे उन गुड़ को उठा लेना। जब गुड़ के टुकड़ों को उठाओगे तो शिव शंभु भोलेनाथ से मां पार्वती का स्मरण करते हुए यह कहना है, हे शिव शंभु, हे मां पार्वती, हमारे घर में इस तरीके से बीमारियां हैं, रोग खत्म ही नहीं हो रहा, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर से रोग बीमारी दूर हो और आप इन गुड़ के टुकड़ों को औषधि बना दे। इस तरीके से कह के आप अपने घर पे जाएंगे। जब आप उस व्यक्ति को इसको खिलाना स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको महादेव का कुंदकेश्वर नाम लेना है। जब उपाय करोगे तो अवधूत रूप ध्यान करना है। जब उन गुड़ के टुकड़ों को खाएंगे तो किसका स्मरण करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। सॉरी, 2 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है चावल के दाने के साथ। क्या फायदे हैं, कैसे करना है बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, ऑफर का लाभ सिर्फ दीपावली तक है, मैंने आपको बता रखा है। दीपावली के बाद में जो ऑनलाइन सिस्टम है थोड़ा सा मैं कम करने वाला हूं। तो अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना है 9005643345, वो ऑफर का लाभ उठा सकते हो। बहुत सारी चीजें फ्री में मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कमल गट्टे की माला, 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, ये सब फ्री दे रहा हूं। लेकिन फ्री आपको तब मिलेगी जब आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तब। ठीक है ना, मैसेज करिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, जैसे घर में आज के टाइम पे क्या होता है कि टेंशन बहुत होती है। टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों की जो काम शैली है, जो लोगों का वर्कलोड है वो बढ़ता जा रहा है। बाहर से काम करके आते हैं, घर के टेंशन में रहते हैं, इसलिए गुस्सा करते हैं। उसी गुस्से को खत्म करने का ये उपाय है, एक चुटकी चावल का दाना, है ना। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चावल के दाने के साथ में आपको एक चुटकी काला तिल भी लेना। जब भी गुस्से की बात आए, है ना, कोई भी उपाय कर रहे हो आप, उसमें काला तिल जरूर मिक्स कर लिया करो। ठीक है ना, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो एक चुटकी काला तिल लेंगे, एक चुटकी आपको चावल के दाने लेने हैं, साथ ही साथ आपको एक बेल पत्र भी लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेल पत्र को लेंगे और लेने के बाद में एक तांबे की लोटे में वही प्रोसेस, जल और गंगा जल डाल के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका यहां पे समझते हैं। बेल पत्र को पहले समर्पित नहीं करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास में चावल का दाना है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके, और जो तांबे की लोटी में मैंने जल दिखाया उस जल को चढ़ा देना। ठीक है ना, चढ़ा दिया। अब आपके पास में जो बेल पत्र है जिसके ऊपर आपने क्या रखा है, यही तो रखा है, काला तिल आपने रखा हुआ है। इस काले तिल को इस बेल पत्र के ऊपर रख करके श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं नाम यहां पे मैं लिख रहा हूं, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के आप उस बेल पत्र को समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। आप पे घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत क्रोध करता है, उसकी गुस्से की हैबिट, उसकी जो गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं, हर इंसान को उपाय करना होगा। तो 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना होगा शमी के पत्ते के साथ में। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है। देखो, यह उपाय आप चाहो तो गुरुवार को कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस उपाय को कब कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी। समझते कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कष्ट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो धन का कष्ट हो, व्यापार का कष्ट हो, नौकरी का कष्ट हो, इज्जत का कष्ट हो, कैसा भी कष्ट है, तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए हमें 3 शमी के पत्ते लेने हैं ना, बहुत ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 3 शमी के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, जो पिसी होती है हल्दी वो नहीं लेना, हल्दी की गांठ लेना।
3 शमी के पत्ते को लेकर के, एक हल्दी की गांठ को लेकर के, जितने भी रूम्स हो आपके घर में उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में आपको उन सभी चीज़ों को लेकर के फिर से कहाँ पे आना है, शमी पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और जब यहाँ पे करोगे तो आपको अपना चेहरा कौन सी दिशा में रखना है, पूर्व डायरेक्शन यानी कि ईस्ट दिशा में आपको अपना चेहरा रखना है और उसे जो शमी का पेड़ होगा उसकी जड़ में समर्पित करना है। किसका नाम लेकर के, यहां पे भी आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आपकी फैमिली में, परिवार में जहां पे भी कैसा भी कष्ट होगा वो सारा कष्ट खत्म जरूर हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को कार्तिक मास के स्पेशल से उपाय को समझाने की। बाकी अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना है मुझे मैसेज जरूर करिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप लेते हो तो मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, मां लक्ष्मी के लिए कमल गट्टे की माला फ्री दे रहा हूं, भस्म भी फ्री में दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें आपको फ्री मिल रही हैं, बहुत कम प्राइस है। मैसेज करिएगा 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।